हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम एक हिंदी स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। स्टोरी के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स भी जानेंगे, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है जो कि इसी लेसन से रिलेटेड है। तो आइए सबसे पहले स्टोरी रीड करते हैं। रात के 9 बजे थे। अनन्या जल्दी जल्दी ऑफिस से बाहर निकली। कोई ऑटो भी नजर नहीं आ रही थी। उसे सूझ नहीं रहा था कि वह क्या करे। सड़कें सुनसान हो चुकी थी और ठंडी हवा डर को और बढ़ा रही थी। तभी पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पलट कर देखा, एक लंबा लड़का नीले रंग की जीन्स और सफेद टी शर्ट में खड़ा था। मैम, आपको कहीं छोड़ दूं? उसने शालीनता से पूछा। अनन्या झिझक रही थी लेकिन घर पहुंचना भी जरूरी था। वो जैसे ही कार में बैठी, लड़के ने कहा, आपको याद है 5 साल पहले आपने एक 14 साल के बच्चे को सड़क पर भूखा देखा था और उसे खाना दिया था। अनन्या चौंक गई। वो हड़बड़ाकर उसे देखने लगी। वह बच्चा मैं ही था। आज मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। अनन्या ने राहत की सांस ली और मुस्कुराई। शायद कभी किया गया छोटा सा उपकार अनजान वक्त में सहारा बन जाता है। तो आइए अब स्टोरी को ट्रांसलेट करते हैं। तो चलिए स्टोरी को ट्रांसलेट करते हैं। तो पहला सेंटेंस है, रात के 9 बजे थे। रात के 9 बजे थे। तो यहाँ पर रात के 9 बजे थे को ट्रांसलेट करने के लिए हमें करना होगा इट वॉज 9 PM। इट वॉज 9 PM पास्ट टेंस का सेंटेंस है। वॉज लगाया है और जब भी कोई हमारा सब्जेक्ट निश्चित नहीं होता हम लगाते हैं इट। इट वॉज 9 PM। PM लगाया है तो आपको रात के लिए ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है। PM का मतलब ही है कि रात के 9 बजे थे। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, अनन्या जल्दी जल्दी ऑफिस से बाहर निकली। अनन्या, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? अनन्या। अनन्या जल्दी जल्दी hastily came out of the office। बाहर निकली means came out। अनन्या सब्जेक्ट है, hastily एडवर्ब है, क्योंकि एडवर्ब क्या होते हैं? जो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। हमारी वर्ब क्या है? came out। कम आउट की सेकेंड फॉर्म है। सिंपल पास्ट टेंस है। यहाँ पर कम की सेकेंड फॉर्म होती है केम। इसमें हम यूज करते हैं सब्जेक्ट। यहाँ ऊपर देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, बाकी का सेंटेंस यूज करते हैं। ठीक है। तो अनन्या सब्जेक्ट है, हेस्टली एडवर्ब है क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रही है। अनन्या ऑफिस से बाहर निकली, पर कैसे निकली? जल्दी जल्दी, यानी कि बता रहा है कि कैसे निकली, तो ये एडवर्ब होती है। तो हेस्टली क्या है? एडवर्ब। जल्दी जल्दी ऑफिस से बाहर निकली। ठीक है। अब यहाँ पे हेस्टली को देखते हैं। हेस्टली जो है इसका मीनिंग होता है हरिडली। सिनोनिम्स इसके हरिडली और क्विकली। और इसका एंटोनिम होता है स्लगिशली, यानी कि धीरे धीरे, बहुत ही आलस भरे तरीके से, बहुत ही धीरे धीरे। हेस्टली मीन्स जल्दी जल्दी और स्लगिशली मीन्स धीरे धीरे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, कोई ऑटो भी नजर नहीं आ रही थी। देयर वॉज नो ऑटो रिक्शा इन साइट। देयर वॉज नो ऑटो रिक्शा इन साइट। नजर नहीं आ रही थी इसलिए इन साइट, यानी कि देखने में नहीं आ रही थी। ठीक है। नेक्स्ट है, उसे सूझ नहीं रहा था कि वह क्या करे। शी डिडंट नो, या फिर शी हैड नो आइडिया। शी डिडंट नो, उसे सूझ नहीं रहा था। शी डिडंट नो, वो नहीं जानती थी या उसे सूझ नहीं रहा था कि वो क्या करे। वॉट टू डू, वॉट टू डू। ठीक है ना। इस तरह के सेंटेंसेस में आपको सिर्फ इतना ही लिखना होता, वॉट टू डू। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। शी डिडंट नो व्हाट टू डू। नेक्स्ट देखते हैं, सड़कें सुनसान हो चुकी थी और ठंडी हवा उसके डर को और बढ़ा रही थी। तो सड़कें, द स्ट्रीट्स वर डिजर्टेड। द स्ट्रीट्स वर डिजर्टेड, सुनसान हो चुकी थी, इसके लिए डिजर्टेड, यानी कि कोई नहीं था सड़कों पर। वर हो चुकी थी, द स्ट्रीट्स, सड़कें सुनसान हो चुकी थी, द स्ट्रीट्स वर डिजर्टेड। एंड द कोल्ड विंड वॉज स्केयरिंग हर मोर। ठंडी हवा, कोल्ड विंड, उसके डर को और बढ़ा रही थी। आप ये भी कर सकते थे, वॉज इंक्रीजिंग हर फियर मोर। ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे ये करिए, द कोल्ड विंड वॉज स्केयरिंग हर मोर, उसे और ज्यादा डरा रही थी। ठीक है। यहाँ पे कौन सा टेंस है? यहाँ पे है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। वॉज के साथ में स्केयरिंग वर्ब की मेन फॉर्म है। देखिए मेन वर्ब है स्केयरिंग, स्केयर, स्केयर के साथ आईएनजी फॉर्म में लगाना है। ठीक है। तो दैट इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और ये ऑब्जेक्ट है हर। कोल्ड विंड वॉज स्केयरिंग हर मोर। ठीक है। सब्जेक्ट क्या है हमारा? द कोल्ड विंड। वॉज वर्ब है, स्केयरिंग मेन वर्ब है, हर ऑब्जेक्ट है। ऑल राइट, आगे देखते हैं। डिजर्टेड, डिजर्टेड का मीनिंग होता है आइसोलेटेड, यानी कि ऐसी जगह जहां पे कोई ना हो, सुनसान। ठीक है। इसका एंटोनिम होता है इनहैबिटेड एंड पॉपुलेटेड, यानी कि
अच्छी तरह से भरा पूरा, यानी कि जहाँ पे बहुत सारे लोग हों। इनहैबिटेड मतलब जहाँ पे लोग रहते हों। पॉपुलेटेड मीन्स जहाँ पे जनसंख्या हो, कई सारे लोग हों, ठीक है। तो डिजर्टेड का ऑपोजिट क्या होता है, एंटोनिम होता है इनहैबिटेड और पॉपुलेटेड। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तभी पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। तभी मीन्स जस्ट देन। अब ये सेंटेंसेस हैं, ये आपके सिंपल पास्ट टेंस के हैं। देखिए, जस्ट देन शी हर्ड, हियर की सेकेंड फॉर्म होती है हर्ड। जस्ट देन शी हर्ड, उसने सुनी। द साउंड ऑफ फुटस्टेप्स, कदमों की आहट। साउंड ऑफ फुटस्टेप्स, कदमों की आहट पीछे से, बिहाइंड हर, ठीक है, अपने पीछे से। तभी पीछे से, जस्ट देन शी हर्ड, हियर की सेकेंड फॉर्म है हर्ड, द साउंड ऑफ फुटस्टेप्स बिहाइंड हर। नेक्स्ट, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। हर हार्ट स्टार्टेड पाउंडिंग फास्ट। पाउंडिंग मीन्स धड़कने लगा, स्टार्टेड मीन्स लगा। हर हार्ट, उसका दिल, फास्ट तेजी से, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये सभी सेंटेंसेस आप देखिए सिंपल पास्ट टेंस के हैं, एक्सेप्ट द वन, सिर्फ इस वाले को छोड़कर। द कोल्ड विंड वॉज कैरिंग हर मोर, ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसको देखते हैं पाउंडिंग। पाउंडिंग मीन्स बीटिंग और थ्रैशिंग। पाउंडिंग की जगह आप बीटिंग भी यूज कर सकते हैं, दिल धड़कने के लिए बीटिंग भी यूज कर सकते हैं, और थ्रैशिंग भी होता है। तो पाउंडिंग मतलब उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। हर हार्ट स्टार्टेड पाउंडिंग फास्ट, स्टार्ट की सेकेंड फॉर्म है स्टार्टेड। नेक्स्ट सेंटेंस, ने पलट कर देखा। शी टर्न्ड अराउंड, पलट कर देखने को क्या कहते हैं, टर्न्ड अराउंड, सेकेंड फॉर्म है। देखिए, टर्न्ड अराउंड यानी पीछे पूरा घूम कर देखा। शी टर्न्ड अराउंड, देखा। एंड सॉ, सी की सेकेंड फॉर्म सॉ, ठीक है। शी टर्न्ड अराउंड यानी उसने पलटा और देखा, उसने पलट कर देखा, तो उसके लिए हम ऐसे यूज करते हैं शी टर्न्ड अराउंड एंड सॉ। दोनों ही सेकेंड फॉर्म है, टर्न्ड भी और सॉ भी। सी की सेकेंड फॉर्म सॉ, टर्न की सेकेंड फॉर्म टर्न्ड। तो उसने पलट कर क्या देखा, एक लंबा लड़का नीले रंग की जीन्स और सफेद टी शर्ट में खड़ा था। एक लंबा लड़का, एक लंबा लड़का। अ टॉल बॉय, अ टॉल बॉय, ठीक है। वॉज स्टैंडिंग, खड़ा था, खड़ा था, उसके लिए वॉज स्टैंडिंग। कौन सा टेंस है यहाँ पे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। रूल ऊपर लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज या वर्ब, जैसा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब यूज करनी है, हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। यहाँ पे अ टॉल बॉय एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए उसके साथ में हमने वॉज लगाया है, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो वर्ड लगाते हैं। स्टैंड मेन वर्ब है, उसके साथ आईएनजी फॉर्म है, ठीक है। स्टैंडिंग, स्टैंड की आईएनजी फॉर्म है स्टैंडिंग, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्या है, इन ब्लू जीन्स एंड व्हाइट टी शर्ट, ठीक है। एक लंबा लड़का नीले रंग की जीन्स और सफेद टी शर्ट में खड़ा था। अ टॉल बॉय वाज स्टैंडिंग इन ब्लू जीन्स एंड व्हाइट टी शर्ट। नेक्स्ट देखते हैं। मैम आपको कहीं छोड़ दूं, उसने शालीनता से पूछा। मैम शुड आई ड्रॉप यू समवेयर, आपको कहीं छोड़ दूं, छोड़ने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वर्ड ड्रॉप। आपको कहीं ड्रॉप कर दूं, ठीक है। मैम शुड आई, जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, देन शुड आई ड्रॉप यू समवेयर। समवेयर मीन्स कहीं, क्या मैं आपको कहीं छोड़ दूं, मैम शुड आई ड्रॉप यू समवेयर। उसने शालीनता से पूछा। ही आस्क्ड पोलाइटली, शालीनता को क्या कहते हैं इंग्लिश में, पोलाइटली। ही आस्क्ड, उसने पूछा, आस्क की सेकेंड फॉर्म आस्क्ड। अब यहाँ पे टेंस आपका प्रेजेंट टेंस में है, क्योंकि ये आपका कोट मार्क्स में है, डायलॉग है किसी का, इसको आपको एज इट इज लिखना है। मैम शुड आई ड्रॉप यू समवेयर, ही आस्क्ड पोलाइटली, उसने शालीनता से पूछा, ठीक है। पोलाइटली मीन्स शालीनता। अब देखते हैं पोलाइटली को हम और क्या कह सकते हैं, इसकी जगह हम कर्टियसली भी यूज कर सकते हैं। कर्टियसली मीन्स इसका मीनिंग भी होता है शालीनता से, ठीक है ना। और इसका ऑपोजिट क्या होता है, रूडली, ठीक है। रूडली यानी अभद्रता करना, बदतमीजी करना। पोलाइटली का ऑपोजिट है, एंटोनिम है रूडली। ऑलराइट। अनन्या झिझक रही थी लेकिन घर पहुंचना भी जरूरी था। अनन्या झिझक रही थी। अब देखिए, जैसा सेंटेंस होता जरूरी नहीं कि आपको लिखना है बीइंग, अनन्या वाज बीइंग हेजिटेंट या कुछ भी, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं अनन्या वाज हेजिटेंट। हेजिटेंट मतलब झिझकना, झिझक रही थी। अनन्या वाज हेजिटेंट, हेजिटेंट एक एडजेक्टिव है, ठीक है। अनन्या सब्जेक्ट है, अनन्या हेजिटेंट थी यानी संकोच कर रही थी, झिझक रही थी। अनन्या वाज हेजिटेंट, ये एडजेक्टिव है, हेजिटेंट। अनन्या की क्वालिटी बता रहा है, इसलिए ये नाउन की क्वालिटी बताते हैं एडजेक्टिव, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन की, तो यहाँ पे नाउन क्या है, अनन्या। अनन्या क्या कर रही थी, कैसी थी, हेजिटेंट थी, झिझक रही थी। लेकिन बट
इट वॉज नेसेसरी टू रीच होम, लेकिन घर पहुंचना भी जरूरी था। यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है इसलिए हमने इट से स्टार्ट किया सेंटेंस को। इट वॉज नेसेसरी, बहुत जरूरी था, टू रीच होम, घर पहुंचना भी जरूरी था। ठीक है, अब हेजिटेंट की मीनिंग देखते हैं। हेजिटेंट का सिनोनिम होता है डिफिडेंट या फिर शाय। ठीक है, डिफिडेंट यूज कर सकते हैं या फिर शाय, और इसका ऑपोजिट होता है कॉन्फिडेंट और डिसाइसिव। ठीक है, इसका एंटोनिम क्या है? कॉन्फिडेंट और डिसाइसिव। नेक्स्ट सेंटेंस, वो जैसे ही कार में बैठी लड़के ने कहा, आपको याद है 5 साल पहले आपने एक 14 साल के बच्चे को सड़क पर भूखा देखा था और उसे खाना दिया था। लॉन्ग सेंटेंस है लेकिन इसे इजीली आप ब्रेक डाउन करके ट्रांसलेट कर सकते हैं। वो जैसे ही कार में बैठी, जैसे ही के लिए हम क्या यूज करते हैं? एज सुन एज शी गॉट इनटू द कार, कार में बैठी, तो कार में बैठने के लिए हम क्या करते हैं? गेट इनटू होता है कार में बैठने के लिए यूज करते हैं फ्रेज। ये फ्रेजल वर्ब है गेट इनटू, जिसकी सेकंड फॉर्म हमने यूज की है क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, तो गॉट इनटू हो गया। गेट की सेकंड फॉर्म होती है गॉट। एज सुन एज शी गॉट इनटू द कार, जैसे ही वो कार में बैठी लड़के ने कहा, द बॉय सेड, लड़के ने कहा, क्या कहा? आपको याद है, यानी उसने क्वेश्चन पूछा। डू यू रिमेंबर, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब क्वेश्चन पूछा, मतलब क्या आपको याद है? आपको याद है में यहाँ पे क्या छुपा हुआ है? आपको याद है। डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है? क्या याद है? 5 साल पहले आपने एक 14 साल के बच्चे को सड़क पर भूखा देखा था। 5 साल पहले, 5 years ago, आपने देखा था। यू सॉ, यू सब्जेक्ट है, सी की सेकेंड फॉर्म सॉ यूज की गई, आपने देखा था। यू सॉ अ हंग्री, उसका एडजेक्टिव हमने पहले लगा दिया, एक भूखा देखा था, इसकी जगह आप ये समझ सकते हैं कि एक भूखा 14 साल का बच्चा देखा था। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में हम इसी तरह से ट्रांसलेट करेंगे। 5 years ago you saw a hungry 14-year-old boy, सड़क पर on the street, और उसे खाना दिया था, and gave him food, सेकेंड फॉर्म। पूरा सेंटेंस आपका सेकेंड फॉर्म में बनेगा, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस से बनेगा। उसे खाना दिया था, gave him food, गिव की सेकेंड फॉर्म है, him ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और उसे खाना दिया था। फिर से देख लीजिए इसे। As soon as she got into the car, the boy said, do you remember 5 years ago you saw a hungry 14-year-old boy on the street and gave him food? तो ये सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट टेंस का है, जिसमें कि सब्जेक्ट है, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, अनन्या चौंक गई, वह हड़बड़ा कर उसे देखने लगी। ये भी सिंपल पास्ट टेंस है, अनन्या चौंक गई। अनन्या वॉज शॉक्ड, अनन्या वॉज शॉक्ड, चौंक गई। ठीक है, इसकी जगह आप ये भी कर सकते हैं, अनन्या गॉट शॉक्ड। ठीक है, गेट की सेकेंड फॉर्म गॉट होती है, अनन्या गॉट शॉक्ड, अनन्या वॉज शॉक्ड, ये भी सही है। नेक्स्ट, वो हड़बड़ा कर उसे देखने लगी। शी लुक्ड एट हिम, देखने लगी। शी लुक्ड एट हिम मतलब उसने उसकी ओर देखा। इन सरप्राइज, हड़बड़ा कर, सरप्राइज में यानी चौंक कर। हड़बड़ा कर मीन्स चौंक कर, वो चौंक कर या हड़बड़ा कर उसे देखने लगी। शी लुक्ड एट हिम इन सरप्राइज। शॉक्ड, शॉक्ड का जो सिनोनिम होता है वो होता है स्टन्ड, इसकी जगह हम ये भी यूज कर सकते थे, अनन्या वो स्टन्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वह बच्चा मैं ही था, आज मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। वह बच्चा मैं ही था, दैट बॉय वॉज मी, वह बच्चा, दैट बॉय वॉज मी, मैं ही था, दैट बॉय वॉज मी। आज मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, आज टुडे आई वॉन्ट टू हेल्प यू, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। ये कौन सा टेंस है? ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आई वॉन्ट टू हेल्प यू, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, आई वॉन्ट टू हेल्प यू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, आई के अकॉर्डिंग, आई सब्जेक्ट है, वर्ब है आपकी वॉन्ट। ठीक है, वॉन्ट, और दूसरी आपकी इन्फिनिटिव वर्ब है हेल्प, टू हेल्प, ये इन्फिनिटिव वर्ब है। यू ऑब्जेक्ट, आई वॉन्ट टू हेल्प यू। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी, उसकी आंखों में कृतज्ञता थी, तो हम कैसे सेंटेंस यूज स्टार्ट करेंगे? देयर से। देयर वॉज ग्रैटिट्यूड इन हिज आईज, ग्रैटिट्यूड मतलब थैंकफुलनेस, यानी जब हम किसी के लिए कृतज्ञ होते हैं ना, किसी को धन्यवाद करना चाहते हैं, किसी का एहसान चुकाना चाहते हैं, उसके लिए हम ग्रैटिट्यूड वर्ड यूज करते हैं। देयर वॉज ग्रैटिट्यूड इन हिज आईज, उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। देयर वॉज ग्रैटिट्यूड इन हिज आईज। ठीक है, ग्रैटिट्यूड का मीनिंग देखते हैं, सिनोनिम दैट इज थैंकफुलनेस, और इसका एंटोनिम होता है इनग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड में इन लगा दीजिए, एंटोनिम इज रेडी, फाइन। अनन्या ने राहत की सांस ली और मुस्कुराई।
अनन्या हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ। इसके लिए पर्टिकुलर फ्रेज होता है अनन्या ने राहत की सांस ली। राहत की सांस लेने के लिए फ्रेज होता है हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ। ये सेंटेंस जो है आपका सिंपल पास्ट टेंस का, इसलिए हीव्ड यूज किया गया है, ठीक है। और मुस्कुराई एंड स्माइल्ड, ये सेकेंड फॉर्म है दोनों ही, हीव्ड में भी और स्माइल्ड में भी। मुस्कुराई, स्माइल की सेकेंड फॉर्म स्माइल्ड, और हीव की सेकेंड फॉर्म होती हीव्ड, ठीक है। अब हीव को देखते हैं। हीव जो है आपका ये बेस फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म में हीव्ड और थर्ड फॉर्म में हीव्ड। तो अनन्या हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, राहत की सांस ली। साई सांस, रिलीफ मतलब राहत की सांस ली, एंड स्माइल्ड, ठीक है। रिलीफ का सिनोनिम होता है रेस्पाइट, रेस्पाइट, और एंटोनिम होता है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस मतलब होता है बेचैन, बेचैनी, ठीक है। रिलीफ मतलब राहत और डिस्ट्रेस मतलब बेचैनी। नेक्स्ट सेंटेंस, शायद कभी किया गया छोटा सा उपकार अनजान वक्त में सहारा बन जाता है। शायद मीन्स परहैप्स, कभी किया गया छोटा सा उपकार, छोटा सा उपकार। अब सब्जेक्ट उठाते हैं, सब्जेक्ट क्या है, छोटा सा उपकार, ठीक है ना। अ स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस, कभी किया गया, उसके लिए यूज किया हमने डन समटाइम्स, किया गया, समटाइम्स मीन्स कभी। परहैप्स अ स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस, डन समटाइम्स। अब क्या उठाएंगे, वर्ब, सहारा बन जाता है, बिकम्स अ सपोर्ट, बिकम्स अ सपोर्ट, अनजान वक्त में, इन एन अनएक्सपेक्टेड टाइम। अनजान वक्त के लिए हम अननोन टाइम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड इसलिए यूज किया है क्योंकि जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं और कुछ ऐसा हो जाता है, इसलिए हमने यूज किया है कि जब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है तब ऐसा हो गया, अनएक्सपेक्टेड, यानी आपने उम्मीद नहीं की थी ऐसे टाइम में, ठीक है। तो परहैप्स अ स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस डन समटाइम्स बिकम्स अ सपोर्ट इन एन अनएक्सपेक्टेड टाइम। इसका फॉर्मूला देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस में सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है आपका, अ स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस, ये सब्जेक्ट है। अब इसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब यूज करी, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक छोटा सा उपकार, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पे बिकम यूज किया है, बिकम के साथ में एस लगाया है, ठीक है, बिकम्स। तो वर्ब की बेस फॉर्म है विद एस और ई एस, तो यहाँ पे एस यूज किया है। उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आएगा। तो हो गया, शायद कभी किया गया छोटा सा उपकार अनजान वक्त में सहारा बन जाता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड का जो सिनोनिम है दैट इज अनफोर्सीन, अनप्रिडिक्टेड। अनएक्सपेक्टेड, अनफोर्सीन, अनप्रिडिक्टेड, ठीक है, ये सिनोनिम्स हैं। अब आपके लिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, दैट इज वह सुबह 10 बजे ऑफिस जाता है, इसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।